जुड़ी हुई युद्ध के बाद पाकिस्तान टेंशन में नजर आ रहा है। तालिबान के साथ पाकिस्तान की इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना की लगातार फजीहत हो रही है और अब तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन से पाकिस्तान मिल रहा है। तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन से आईएसआई चीफ मिले हैं। असीम मलिक ने ताजिकिस्तान का दौरा किया है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति से उनके महल में मुलाकात हुई है। आईएसआई चीफ का ताजिकिस्तान दौरा तालिबान को एक तरह से संदेश कि ताजिकिस्तान से मिलकर अब तालिबान को घेरने की कोशिश की जाएगी। तालिबान पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और लगातार तालिबान के लड़ाके, टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी चौकियों पर, पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर कब्जा कर रहे हैं। अब इस बीच पाकिस्तान ताजिकिस्तान से मदद मांग रहा है। पाकिस्तान ने इस दौरे का ऐलान नहीं किया था और वहीं ताजिकिस्तान में भारतीय वायुसेना का एयरबेस भी है। ये भी गौर करने वाली बात है। तो तालिबान के कट्टर विरोधी से पाकिस्तान की यारी। सवाल यह है कि अब तालिबान का मुकाबला पाकिस्तान अकेले दम पर नहीं कर पा रहा है, तो अब ताजिकिस्तान की मदद से तालिबान को घेरने की ये कोशिश। तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच पाकिस्तानी सेना की खुफिया आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने अचानक से ताजिकिस्तान का दौरा किया है। पाकिस्तान ने इस दौरे का ऐलान नहीं किया, लेकिन ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। इस दौरे पर आईएसआई चीफ ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति से उनके महल में मुलाकात की। साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही ताजिकिस्तान की सरकार ने तालिबान शासन का सबसे ज्यादा खुलकर विरोध किया। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उसने संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के अन्य मंचों तक पर तालिबानी सरकार को मान्यता देने की मांग की। हालांकि अब तालिबान के साथ संघर्ष के बाद पाकिस्तान के सुर बदलने लगे हैं और वो अब ताजिकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता है। तो जिस तालिबान को मान्यता देने के लिए पाकिस्तान पैरवी कर रहा था, अब उस तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन ताजिकिस्तान से मिलकर तालिबान को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। हमारे साथ दो मेहमान जुटे हुए हैं, ब्रिगेडियर राजन जामवाल रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। ब्रिगेडियर राजन जामवाल, पहला सवाल, तालिबान का सामना कहीं ना कहीं पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। हाल के दिनों में हमने कई तस्वीरें देखी जब पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर तालिबान के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया, तालिबानी सेना के जवानों को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना पड़ा। अब सवाल यह है कि ताजिकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर क्या वो तालिबान को घेरने की कोशिश में कामयाब हो पाएगा? देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। एक ना वहां पे ना देयर इज एक क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है एंड अक्रॉस स्पेक्ट्रम, मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, इकोनॉमिक लीडरशिप, मतलब हर लीडरशिप का क्राइसिस है। उसकी वजह से मतलब ये सारी चीजें हो रही हैं। एंड इसी हालत में जब तालिबान बुरी तरह पाकिस्तानी सेना को, मतलब इट इज लाइक 71 वार मूवमेंट पाकिस्तान सेना के लिए आने वाली है। अब वो ताजिकिस्तान के साथ गया है बिकॉज वो वखन कॉरिडोर की बात हो रही थी कि वो वखन कॉरिडोर में तैयारी कर रहा है। हालांकि मेरे को नहीं लगता वो ऐसा करेगा, पर क्योंकि वखन कॉरिडोर का ऊपर वाला हिस्सा ताजिकिस्तान के पास है और उसको कैप्चर करने का एम ही बेसिकली ताजिकिस्तान के साथ डायरेक्ट लिंक बनाना था, पर वो नहीं पॉसिबल हो जाएगा बिकॉज वो चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ है। दूसरा, अफगानिस्तान के खुद नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे काफी ताजिकी मतलब उसी वहां के मतलब सेम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तालिबान नहीं चाहेगा किसी भी हालत में ताजिकिस्तान के साथ इस वक्त संबंध और खराब करने, और ताजिकिस्तान जब खुद इस वक्त तालिबान के साथ संबंध बेटर करने के चक्कर में है, तो ये डेस्परेट अटेम्प्ट है। मैं इसको एक डेस्परेट अटेम्प्ट के सिवाय और कुछ नहीं देखता कि कोई दुनिया में हमारी मदद नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, हमारी वजीयत हो रही है, हमें कहीं से कुछ मिल जाए कि भाई ये कम से कम हमारे साथ हैं, तो इसका कुछ खास नहीं निकलेगा। अब देखिए, वो जाएंगे, मिलेंगे, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं निकलने वाला। तालिबान बड़ा क्लियर है उनको क्या करना है और वो उस पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान बेसिकली हाथ पैर मार रहा है इधर से उधर से, जैसे वो अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए करता है, जो दे दे उसके आगे कटोरा। अभी वो सिक्योरिटी के लिए भी यही कर रहा है कि जो दे दे उसका भला। तो यहां तक कि ताजिकिस्तान के पास भी पहुंच गया, भैया हमारी शायद जान बचाओ, उधर से अगर थोड़ा सा प्रेशर आपकी तरफ से आ जाए तो हम यहाँ वखन कॉरिडोर में हम इधर से बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़ो तो शायद
हमारी जान तालिबान से छूटे, पर ऐसा नहीं होने वाला, जी। बिकॉज उसमें उनका कोई फायदा नहीं है। तो इट इज मतलब एंड ऑफ द डे इट इज ऑल जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो डिपेंड करते हैं कि भैया आप ऑफर क्या कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है जो लेकिन ऑफर लेकिन करने के यहाँ लिए। पर अब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ताजिकिस्तान कुछ नहीं करेगा, वाकई ऐसी स्थिति है कि ताजिकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई उत्सुकता नहीं दिखाई गई है कि तालिबान के खिलाफ चलिए हम एक अलायंस बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं। मेजर शाह, यहाँ पर तालिबान को लेकर जो पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में पैरवी कर रहा था कि तालिबान की मान्यता दी जाए और ताजिकिस्तान ने उस वक्त विरोध किया था, अब उसी तालिबान के खिलाफ ताजिकिस्तान से हाथ मिलाने के लिए मजबूर हो रहा है पाकिस्तान। सवाल यह है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है क्या इतना कमजोर है? अब ये तो पोल एक तरह से खुल रहा है ना कि भाई आप एक तालिबान के 6,000-7,000 लड़ाके हैं, उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इसको एक उदाहरण देकर समझाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण होगा, गौर से सुनेंगे हम सारे व्यूअर्स। देखिए, सन 2003 में जब मैं खुद सरहद पे एक यंग लेफ्टिनेंट था, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे 30 मीटर के फासले पे था, हमको पाकिस्तानी इंटरसेप्ट एक बार हमें रेडियो पे आया। उनके मेजर साहब थे, उनके जेसीओ से बात कर रहे थे रेडियो पे। उन्होंने ये कहा, साहब हिंदुस्तान की सेना हमारे बारे में बड़ा अच्छा सोचती है, जिस दिन उनको हमारी असलियत मालूम पड़ गई ना, हमारे पे वो उसी दिन धावा बोल देंगे, थोड़ा अलर्ट रहो आप। तो ये गलतफहमी रहने दो, ऐसा उन्होंने कहा था। ये अब तक मेरे को इंटरसेप्ट बड़े अच्छे से याद है जी। तो ये पाकिस्तान की कमजोरी तो बिल्कुल है ही है, क्योंकि अभी वो घिरे हुए हैं, कॉर्नर्ड है, इनके ऊपर तालिबान भारी पड़ गया है। सन 2021 में जब 15 अगस्त 2021 में जब तालिबान आया था अफगानिस्तान की सत्ता में, तो हम सब ने वो वायरल वीडियो देखे थे, कैसे जंगलियों की तरह तालिबानी वहां पे खाना खा रहे हैं, जिम का इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उस टाइम पे पाकिस्तान के आईएसआई चीफ, अभी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मालिक साहब हैं, उस टाइम पे जनरल फैज हामिद साहब वहां पर गए थे तालिबान अफगानिस्तान। तालिबान में हक्कानी नेटवर्क को सीट दिलाने के लिए, इनके पास कोई कॉमन ग्राउंड तो मिला नहीं, इनसे दोस्ती करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए। देखिए, अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो आईएसआई क्या है? एक खुफिया एजेंसी है। उनके चीफ जब ढिंडोरा पीट कर वहां पहुंचते हैं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करते हैं, तो आप समझ सकते हैं उनकी खुफिया रहेगी, उनकी एजेंसी चीफ से ही वो बात हो रही है। अब आप देखिए, जब अफगानिस्तान में जब तालिबान सत्ता में आई थी, ताजिकिस्तान ने वो खुलकर इसका विरोध किया था, खुलकर सबसे ज्यादा विरोध ताजिकिस्तान ने किया था। हालांकि वो अफगानिस्तान का पड़ोसी है, पाकिस्तान भी अफगानिस्तान का पड़ोसी है, पाकिस्तान ने तो सपोर्ट किया था। आज की तारीख में वही तालिबान जिसका पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था उस टाइम पे, आज पाकिस्तान के दुश्मन बन गए, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि अगर हम इसका सपोर्ट करेंगे उस टाइम पे, तो ये हमारी कठपुतली टाइप बन के रहेगा, हमारे बड़े नक्शे कदम पे चलेगा, हमारी बात मानेगा। लेकिन अफगानिस्तान ने इनको ठिंगा दिखा दिया, तालिबान ने इनको बोला तुम ठिंगा, तुम जाओ, भाग यहां से, तुमको भगा दिया वहां से। अब पाकिस्तान के और तालिबान के रिश्ते बिगड़ने लग गए। अब क्या हुआ? अब पाकिस्तान तो पिट रहा है हर जगह से। अरे बेशरम लोगों पे तो हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर रखी है, एयर स्ट्राइक कर रखी है, इनके ऊपर ईरान ने एयर स्ट्राइक कर रखी है, इनके ताल्लुकात अमेरिका से बिगड़ गए हैं, अमेरिका के साथ इनकी दोस्ती थी 1977, 1979, 1989 से लेके जो कोल्ड वॉर चला था सोवियत यूनियन और अमेरिका का, तब पाकिस्तान खड़ा रहा अमेरिका। अब अमेरिका के डिप्टी एनएसए साहब जॉन साहब ने बोला है, पाकिस्तान जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पे काम कर रहा है, ये केवल साउथ एशिया में नहीं, अमेरिका तक इसकी रेंज रहेगी और ये हमारे तक के खतरा बन सकता है। तो पाकिस्तान घिर चुका है बेसिकली। अब पाकिस्तान के पास बचा क्या है? चारा क्या है? कुछ नहीं है। केवल ताजिकिस्तान जिसने विरोध किया था अफगानिस्तान में तालिबान का, उसके पास जाए और दोस्ती करे और हाथ मिलाए। और यही चीज अभी ताजिकिस्तान और पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों का प्लान है कि अफगानिस्तान में तालिबान को घेरने का। नहीं, लेकिन वो हालात अलग थे जब नॉर्दर्न अलायंस बना था तालिबान के खिलाफ। उस वक्त बिल्कुल रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, यहाँ तक कि भारत ने भी समर्थन किया था, लेकिन वो हालात अलग था। अब मुझे, और उस समय पाकिस्तान इस नॉर्दर्न अलायंस से अलग था। अब उसी नॉर्दर्न अलायंस के सहारे या फिर जो तालिबान विरोधी फ्रंट है उसके सहारे पाकिस्तान को उम्मीद है कि हम साहब तालिबान पर काबू कर सकते हैं। लेकिन ताजिकिस्तान में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हालात भी अब बदल रहे होंगे तालिबान को लेकर। ताजिकिस्तान में भी अब ट्रेड रिलेशन हो या कुछ संबंधों को एक सॉफ्ट करने की कोशिश हाल के दिनों में हुई है।
ब्रिगेडियर राजन जामवाल, आप इस बात से सहमत होंगे कि ताजिकिस्तान पाकिस्तान के इशारे पर तो ऐसा नहीं है कि ठीक है साहब, आपने कहा हम तो तालिबान को चाहते नहीं पहले से ही, आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, और चलिए दुश्मन पर धावा बोलते हैं, वो भी तब जबकि ताजिकिस्तान में भारतीय वायुसेना का एयरबेस भी है। ताजिकिस्तान के भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है एंड ये ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज मैंने अब पहले भी यही बोला कि वो नहीं होने वाला, पाकिस्तान को कोशिश कर लेनी दीजिए, बिकॉज पाकिस्तान के पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। ओनली थिंग जो वाकन कॉरिडोर के थ्रू बनाने के ऑफर कर रहा था कि हम आपको वो रास्ता दे देंगे गवर्नर पोर्ट का, भाई वो अगर थ्रू चाइना जाते हैं या अफगानिस्तान जाते हैं, थ्रू अफगानिस्तान और ईरान से थ्रू जाते हैं, पाकिस्तान उसमें क्या खास दे देगा अलग से कि भी वो करके, और उसके लिए वो क्यों सबसे दुश्मनी ले, बिकॉज ये जो कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे थे डायरेक्ट ताजिकिस्तान के साथ, वो चाइना के इंटरेस्ट के साथ खिलाफ है। ताजिकिस्तान चाइना को भी मतलब उसको बुरी नजर से नहीं देख सकता, इट कांट अफोर्ड, उसका बिल्कुल बॉर्डर है उसके साथ, इधर अफगानिस्तान के साथ उनका अभी ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गए हैं, मगर जो पहले बने थे तालिबान आए थे, वो जो ऑपोजिशन था वो खत्म हो गया है अभी, तो अभी नाउ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान के पास कुछ ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। देखिए किसी भी नेगोशिएशन में ना दोनों साइडों के पास कुछ ऑफर करने के लिए होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, अदरवाइज वो भीख होती है। अब भीख आप इकोनॉमिक्स के लिए मांगते हो, आप सिक्योरिटी के लिए भी भीख मांगना शुरू कर दोगे तो थोड़ा मुश्किल है। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए हालात बेहद बुरे हैं, खराब हैं, और पाकिस्तान बुरी तरह से घिर चुका है। बहुत शुक्रिया मेजर शाह, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राजन, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।